चुंबकीय क्षेत्र तथा गतिमान आवेश से ये आंकिक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में जो प्रश्न बताया गया है तो आई का मान निकालना है, और जबकि म्यू जीरो बराबर 4 पाई गुणे 10 के घाते माइनस 7 होता है। एन की संख्या दी हुई है और वी की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है। ये पूरे मान आप इसमें रखेंगे। बी बराबर म्यू जीरो आई एन और बटे आर। जब इस तरह संख्याओं को लिख लेंगे तो इसकी वैल्यू आई की आ जाएगी, ठीक, क्योंकि वो आई की ही वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, जैसे बी की जगह लिखोगे 0.3 गुणे 10 के घाते माइनस 4, ये बी की वैल्यू रख दिया गया। और म्यू जीरो लिखेंगे, म्यू जीरो में 4 पाई गुणे 10 के घाते माइनस 7 गुणे आई की जगह कुछ नहीं लिखना, एन की जगह लिखना है 50, एन की जगह 50 और बटे में लिखा है आर, आर की जगह 0.25। अब इसके बाद इसको आप काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि भाई दशमलव से 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इस 25 से काट सकते हैं, तो 25 इक्कन 25 दूनी 50, 200 आ गया। 200 का गुणा अब इसमें 4 में कर देना है और संख्याओं को भगा दीजिए, मतलब दूसरी तरफ पक्षांतर कर दीजिए। 0.3 गुणे 10 के घाते माइनस 4 बटे में लिख सकते हैं 4, पाई का मान लिखेंगे तो गुणे में 3.14 गुणे 10 के घाते माइनस 7, और फिर इसके बाद बचा क्या, गुणे 200 बराबर आई, जबकि आई की ही वैल्यू निकालना है। अब इसमें अपना गुणा भाग कर लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में पहुंचते हैं तो उसमें आर का मान दिया हुआ है, आर का मान कह सकते हो त्रिज्या दिया हुआ है, अल्फा कण का वेग दिया है, यू बराबर 2 गुणे 10 के घाते माइनस 6 मीटर प्रति सेकंड, जबकि चुंबकीय क्षेत्र वी की वैल्यू पूछता है। वो भी जैसे ही कहता है एक चक्कर में लगा समय, जब परिधि बराबर आप कहेंगे तो 2 पाई आर होता है, ठीक है। लेकिन उसका वेग अगर निकालेंगे तो एकांक समय आ जाएगा, ठीक। दो दिया हुआ है और ये पाई का मान 3.14, आर की वैल्यू लिखी हुई है, ये दिया हुआ आर का मान, और इसके बाद यू का मान ये दिया हुआ है। मान रखेंगे तो 2 से 2 कट गया, और ये संख्या ऊपर जाएगी तो 10 के घाते माइनस 6, तो यहाँ नीचे है तो प्लस में जाएगा तो ये घट जाएगी संख्या, तो 10 के घाते 4 बचा, ये लिख दिया गया, और ये 3.14 ये बचा है, एक का गुणा करवा दिया, ठीक है। इसमें लिखेंगे Q बराबर आई टी, जबकि I की वैल्यू निकलेगी, Q का अल्फा कण जब लिखेंगे तो Q बराबर 2E होता है, E का मान 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19, जबकि यहाँ Q लिखेंगे तो आपको लिखना है Q की जगह, जैसे इसमें मान रखेंगे तो 2 गुणे या फिर 32 कर दो अगर करना है, 6 गुणे 10 के घाते माइनस 19, Q की वैल्यू रखी, I बराबर पता नहीं है, और इसके बाद T की वैल्यू है 3 गुणे में लिखोगे 3.14 गुणे 10 के घाते माइनस 4। ये संख्या गुणे से है, भाग में आ जाएगी, और जब भाग में आएगी तो संख्याएं आई का मान निकल आएगा, ठीक। आई का मान जब निकलेगा तो इसमें कहता है वृत्ताकार केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V का वैल्यू निकालना है, तो V बराबर आप लिखेंगे म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई गुणे 10 के घाते माइनस 7 गुणे आई की जगह आप इसका वैल्यू निकाल कर रखेंगे और बटे लिखेंगे 2r, 2r का मतलब है r इधर लिखेंगे 1.0 गुणे 10 के घाते माइनस 10, ठीक है। v की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन।